हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू जो बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम टोटल 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपका स्कोर 18 प्लस आता है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग 18 प्लस आपका स्कोर आना ही चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आपका स्कोर 18 से कम आता है तो अभी भी आपके पास 20 से 25 डे का टाइम है। अगर आप इतने सारे नोट्स जो मैं आपको बता दूंगा कि आप इस टॉपिक को, इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा पहले कंप्लीट कर लेना है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, इजीली आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, थ्योरी दिया जाएगा, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आसान भाषा में व्याख्या सहित रहेगा, जिसे आप पढ़कर आसानी से हर क्वेश्चन को समझ सकते हो। साथ में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 के अंदर मैक्सिमम आपको 1000 प्लस एमसीक्यू रहेगा चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का। और जितना भी आपको यूट्यूब पे क्लास अभी मैं करा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, उस सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 300 में मिल जाएगा। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे अपडेट आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के प्रैक्टिस सेट में, तो एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करना। पहला क्वेश्चन है, मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया था? ऐसे सोचना कि सवाल आपके पेपर में आया हुआ है और हर सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन सोच समझ कर आंसर देना, एक भी आंसर का क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट में दे दिया गया है और ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है बीने, ऑप्शन बी है एस्टर्न, ऑप्शन सी है टर्मन या ऑप्शन डी है बीने और साइमन। तो याद रखना, मानसिक उम्र के संप्रत्यय अल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया है? पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, टर्मन, एस्टर्न या ऑप्शन डी है साइमन। अगर आप लोग चाहते हो इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग, अगर वीडियो पे 50 लाइक होता है, ठीक है, अगर आप लोगों ने 50 लाइक वीडियो पे कर दिया, तो मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि सवाल ऑलरेडी कई बार स्टेट में आपके सवाल पूछे जा चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आप इस वीडियो पे 50 लाइक करते हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। इसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 100-200 लोग वीडियो देखते हो, लेकिन लाइक 20 से 25 लोग करते हो, तो 50 लाइक आप कर दो। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा, एस्टर्न। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि बुद्धि लब्धि काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से काफ़ी सिमिलर होता है और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो हर एक क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से रीड करना। क्वेश्चन थर्ड है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार औसत बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है? पहला ऑप्शन है 110 से 120, 90 से 110, 105 से 115 या ऑप्शन डी है 120 से 140। आपको बताना है क्या है? औसत बुद्धि। ठीक है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही आपको बताया था, जो नॉर्मल आईक्यू होती है, जैसे कि आप हुए, हम हुए, मैक्सिमम जो इस दुनिया में जो आईक्यू होता है वो 90 से 110 होता है, जिसे हम औसत बुद्धि लब्धि मानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अमूर्त चिन्ह के अर्थ में परिभाषित किया है? ध्यान से देखना, यहाँ पर अमूर्त चिन्ह की बात की जा रही है बुद्धि को लेकर। पहला ऑप्शन है मन, स्पीयरमैन, टर्मन या ऑप्शन डी है वेस्लर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, टर्मन। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया है? आपसे पूछा जा रहा है द्विस्तरीय संप्रदाय को। पहला ऑप्शन है फिट्स हाइडर, लियोन फोस्टिंगर, कॉल स्मिथ या ऑप्शन डी है एस एम मोहसिन। तो याद रखना, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी आपके भारत के रहने वाले थे एम एस मोहसिन, जिन्होंने द्विस्तरीय संप्रदाय को प्रस्तावित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
किसने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रतिपादन किया? पिछले क्वेश्चन में आपको द्विस्तरीय बताना था, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि त्रिस्तरीय स्थान, ठीक है, किसने प्रस्थान किया? पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, गार्टनर, थर्स्टन या ऑप्शन डी है वेस्टनबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा एस्टनबर्ग, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी आपके स्पीयरमैन ने दिया था, इसे भी आप याद रखिएगा। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसे आप मल्टी इंटेलिजेंस बोलते हो, इसे भी आप याद रखना। ये भी सवाल आपके स्टेट में 4 से 5 सवाल गार्डनर से पूछे गए थे, जो जाकर आप प्रीवियस ईयर उठा के भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? पहला ऑप्शन है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, ये सवाल आपके बिहार स्टेट में ऑलरेडी पूछा भी गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन 8 है, डॉक्टर मोहासिन सामान्य बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण मानते हैं? शाब्दिक, अशाब्दिक, ए और बी दोनों या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। जब भी डॉक्टर मोहसिन के अकॉर्डिंग पूछे तो आप इसे शाब्दिक आंसर मानना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 है, संप्रत्यय परीक्षण को किसने विकसित किया? पहला ऑप्शन है मॉर्गन एवं मरे, हार्मन रोसा, आइजनेक या ऑप्शन डी है कैटल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमएमपीआई आविष्कारिका किसने विकसित की? आपने नाम सुना होगा क्लास 12 में एमएमपीआई, ये सवाल ऑलरेडी हमने 2 से 3 दिन पहले क्लास में किया भी था। एमएमपीआई आविष्कारिका किसने विकसित किया है? पहला ऑप्शन है एल्बर्ट, हाथवे, हाइजेंक या ऑप्शन डी है कैटल। तो नाम याद रखना हाथवे, ठीक है, ऑप्शन बी। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? पहला ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, मैस्लो, कार्ल युंग या ऑप्शन डी है एरिक फार्मा। कार्ल रोजर्स को मानवतावादी वैज्ञानिक माना जाता है, इसे याद रखना। मैस्लो को नीड ऑफ थ्योरी मैस्लो ने दी थी, इसे भी आप याद रखना। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल रोजर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, किन अवस्था में ज्ञानेंद्रियों पर फोकस होता है? पहला ऑप्शन है गुदावस्था, लिंग प्रधानावस्था, जनेंद्रिय अवस्था या ऑप्शन डी है मुख अवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? युंग, एडलर, फ्राइड या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाम याद रखना युंग। सामूहिक अचेतन, जब भी बात आए सामूहिक अचेतन की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा युंग। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है एल्बर्ट को, फ्रीडमैन को, कैटल को या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कैटल। मनोविश्लेषण प्रवृत्ति का प्रतिपादन किसने किया था? जेबी वाटसन ने, सिगमंड फ्राइड ने, यूंग ने या ऑप्शन डी है हॉनी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा मनोविश्लेषण, जब भी आप वर्ड देखते हो तो आपको मन में एक ही आंसर आना चाहिए, सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन बी। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, बेसब्री या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो नाम याद रखना, जितने भी आपके टाइप ए के लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ऐसे माने जाते हैं, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिलता है, ठीक है, जो भी इनके अंदर प्रतियोगी भावना सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। संज्ञानात्मक असमानता की उत्पत्ति कब होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जितने लोग अभी ने वीडियो लाइक नहीं किया है,
तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो उस मेहनत को देखकर लाइक करते हो तो हमें एनर्जी मिलती है, आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति नहीं है? पहला ऑप्शन है अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण, आत्मसम्मान, उद्दीपक नियंत्रण, या ऑप्शन डी है आत्म परिवर्तन। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उद्दीपक नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा प्रेरणा विकसित कर उसे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे हम युक्तिकरण कहते हैं, ऑप्शन ए। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा किसे मानी गई है? पहला ऑप्शन है इदम, अहम, प्राम, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। आप लोग को बता दूं कि डेली शाम 6 बजे आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्लास चलता है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके स्टेट एग्जाम के लिए। तो जिनका भी स्टेट एग्जाम है, आर्ट्स ऑफ टीचिंग क्लास शाम को 6 बजे डेली आप उस वीडियो को देखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आपके पेपर में 50 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपके ईद, ईगो और सुपर ईगो में नैतिक शाखा तीनों में देखने को मिलती है, जो कि आपके सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दी गई एक मन की चेतना है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारित ज्ञात्मक प्रक्रिया के रूप में किया था? क्या वो काइमेन थे, हिटलर, लोजारम, या ऑप्शन डी एडलर? तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सी होगा, लोजारम, ऑप्शन सी। जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पहला ऑप्शन है 2, 3, 4, या ऑप्शन डी है 1। तो याद रखना, बायोफीडबैक और जैव प्रतिप्राप्ति का सिर्फ आपको 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, दबाव संचार परीक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है काइमैन, एडलर, हिटलर, या ऑप्शन डी है मिचेन बॉस। तो दबाव संचार परीक्षण आपके मिचेन बॉस के द्वारा इसको विकसित किया गया था, इसे याद रखिएगा। इस सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है? हंस सियाले को, रोजर्स को, लेजारस को, या ऑप्शन डी है फ्राइड को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हंस सियाले। प्रतिबल क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। जो एक प्रतिबल होता है एक मध्यवर्ती चर माना जाता है। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था, जो हर किसी को आंसर पता होना चाहिए। व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बाँटा था? तो मैंने परसों ही आपको बताया था कि 3 भागों में बाँटने वाले आपके शेल्डन थे, ठीक है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ने युंग ने दिया था, लेकिन जो गोलाकार है वो आपके शेल्डन ने दिया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति माना जाता है? क्या वो DSM 3 है, या ऑप्शन बी DSM 4, ICD-9, या ऑप्शन डी है WHO? तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, DSM 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये सवाल प्रेजेंट में आपके मध्य प्रदेश साइकोलॉजी पेपर 2 में पूछा गया था कि फादर ऑफ मेडिसिन किस वैज्ञानिक को जाना जाता था? तो नाम याद रखना, हिपोक्रेटिस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस मनोवैज्ञानिक ने
मैथमेटिक्स चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की? क्या वो मैक्सवेल थे, जीन एक्सवेल, प्रिंजगर या ऑप्शन डी है एंटन मैसमर? फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप इसका फ्री ऑफ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को इस वीडियो पे 50 लाइक करना होगा। जैसे ही आपके वीडियो का 50 लाइक होगा, मैं इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूँगा, आप जाकर वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जब तक 50 लाइक नहीं होते, इसका पीडीएफ आपको सिर्फ़ पेड बैच में मिलेगी। अगर आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आपको 50 लाइक आपको करने पड़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। किस सन तक आंकिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर था? 1925, 1914, 1912 या ऑप्शन डी है 1915? तो याद रखना 1925 तक आपका जो दृष्टिकोण का जो आंकिक चरण था वो 1925 तक एक अपने चरम पे था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन 32 किस सामान्य प्रतिक्रिया को असामान्य रूप से बार-बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं? क्या उसे ध्रुवीयता कहते हैं, आतंक कहते हैं, सामान्यीकृत या ऑप्शन डी है मनोग्रसित बाध्यता? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मनोग्रसित बाध्यता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन स्वयं विकृत नहीं है? मनोविकलता, चिंता विकृति, बाध्य विकृति या ऑप्शन डी है दुर्वृत्ति? तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा मनोविकलता। मनोविकलता का चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सा ने अध्ययन किया था? ये सवाल काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है मोरेल, क्रैपलिन, बुलर या ऑप्शन डी है कोलमैन? तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा बुलर। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में कौन सा शाब्दिक परीक्षण है? क्या वो पास एलेंग परीक्षण है, स्टैनफोर्ड विनर परीक्षण, धन निर्माण परीक्षण या ऑप्शन डी है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण? ये सवाल आपके बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा धन निर्माण परीक्षण। तो ये रहा आज का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू जो आपके साइकोलॉजी पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका फ्री पेड नोट्स चाहिए तो आपको इस वीडियो पे 50 लाइक करने होंगे। अगर आपका 50 लाइक करते हो तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट कर दूँगा। बाकी आपको पेड नोट्स में सब जितने भी आने वाले आपके एग्ज़ाम तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियो हैं, वो सबका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, अगर आप 50 लाइक पर वीडियो पे करते हो तो। और पेड नोट्स में सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ 300 में, जिसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन, साथ में एनसीईआरटी एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, जितने भी आपके यूट्यूब पे क्लास आएँगे, वो सब पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कॉम्बो के अंदर मिलता है। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हो। तो ये डिटेल जानने के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।